खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज मैं आपके सामने महात्मा गांधी की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने 1938 में इशू की थी फ़लस्तीन यानी पैलेस्टाइन के इशू पे, ये मैं उसका लिंक भी आपको भेजूंगा नीचे। और अगर आप चाहें तो हरिजन में जाके ये आप पूरी पढ़ भी सकते हैं। पूरी जो वो उनकी वो जो स्टेटमेंट है वो पढ़ना शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन अ, ये मैं समझता हूँ एक ट्रूली ह्यूमनिस्ट पोजीशन ली गई है। यहूदियों के साथ जो दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में जो जुल्म हुआ है उसको भी महात्मा गांधी ने पूरा माना है। और जो फ़लस्तीनी अरबों के साथ इसराइल के क्रिएशन के साथ होगा, जिस तरीके से होगा, जोर के जरिए, अंडर द शेडो ऑफ द बेनेट्स, ये उनके लफ्ज हैं। अंग्रेज़ों की वो क्या कहते हैं, गन्स के नीचे अगर इसराइल बनेगा तो जो फिर मुसीबत खड़ी होगी उस पर भी महात्मा गांधी वॉज वेरी वेरी क्लियर। देर इज़ नो डाउट दैट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स। उनकी लोग गलतियाँ गिनाते रहते हैं, मैं उन सबको ह्यूमन गलतियाँ ही मानता हूँ। गलतियाँ नहीं बल्कि कमज़ोरियाँ कह लें, हो सकती हैं। कई जगह पे तो उन्होंने इतना सख्त स्टैंड लिया कि शायद उनको ज़्यादा नरमी दिखानी चाहिए थी, जिस तरह के उनके बेटे कह रहे थे कि हमें ये फेवर हो जाए, वो फेवर हो जाए। वहाँ पे ही डिडंट डू मच। लेकिन महात्मा गांधी की स्पीच से पहले ये अब अपकमिंग अमेरिकन इलेक्शन में जो नेतन्याहू के आने के बाद जो पोजीशंस नज़र आई हैं, तो साफ जाहिर हो गया है कि अगर ट्रंप इलेक्ट हो जाता है तो फिर फ़लस्तीनियों के साथ जो और जुल्म हो रहा है उससे ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसका वन साइडेड सोल्यूशन होगा। वो जो इब्राहिमिक अकॉर्ड था, ये था, वो था। हम चाहते हैं कि दोनों को, यहूदी जो हैं यानी इसराइल में रहने वाले और फ़लस्तीनी जो वहाँ रहने वाले हैं, उन दोनों को अपना अपना मुल्क दिया जाए और दोनों एक दूसरे के साथ अमन प्यार से रहें। लेकिन आई एम टॉकिंग ऑफ 1938। ये वो ज़माना था जब हिटलर ने अपने वो पर निकालने शुरू कर दिए थे और म्यूनिख नाइट हुई, यहूदियों की दुकानों पे हमले हुए। उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने ही है। सो दिस इज़ 1938 नवंबर, उसमें ये उनकी स्टेटमेंट है कि मुझे कई खत आए हैं, ये अरब ज्यू क्वेश्चन पे इन पैलेस्टाइन। वो लिखते हैं, माई सिंपथीज आर विद द ज्यूज। मेरी जो सिंपथीज हैं ज्यूज के साथ हैं। आई हैव नोन देम इंटीमेटली इन साउथ अफ्रीका। सम ऑफ देम बिकेम लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस। थ्रू these friends I came to learn much of their age-long persecution. They have been the untouchables of Christianity. The parallel between their treatment by Christians and the treatment of untouchable by Hindus is very close. अब यहाँ पे भी महात्मा गांधी की दिलेरी मैं समझता हूँ। दिलेरी वो नहीं है कि वो आप मसल्स बना के लोगों को डरा दें, बल्कि हिम्मत हो सच बोलने की। वो कहते हैं कि मैं यहूदियों के साथ जो तारीख़ी तौर पे जुल्म हुआ है, मैं उससे पूरा आगाह हूँ। साउथ अफ्रीका में मुझे मेरे यहूदी दोस्त भी थे, तो मैं सब जानता हूँ कि दुनिया ने उनके साथ क्या किया। वो अछूत थे क्रिश्चियनिटी के, जैसे कि दलित अछूत हैं हिंदुओं के। ये मानना भी बहुत बड़ी बात है। आफ्टर ऑल उन्होंने कैंपेन किया इनकी अपना
कि अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाए और ये सारा, ये सब यू हैव टू कीप इन द पिक्चर व्हेन यू जज समवन। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं फुली अवेयर हूं। दोनों तरफ से रिलीजियस सैंक्शंस की बात हुई है। कोई कहता है कि गॉड गेव दिस लैंड टू अस एज द चोजन पीपल, कि हम खुदा के ख़ास एक कौम है जिसको ये मुल्क मिला है। ये अजीब, ये सिर्फ यानी उनका क्लेम ही है। ठीक है। वो कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द फ्रेंडशिप्स देयरफॉर देयर इज द मोर कॉमन यूनिवर्सल रीजन फॉर माई सिंपथीज फॉर द ज्यूज। जितना जुल्म हुआ है मुझे उनके साथ सिंपथी है, बट माई सिंपथी डज नॉट ब्लाइंड मी टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जस्टिस। वाह 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 वाह, कि उनके साथ सिंपथी होते हुए जो जस्टिस है ना, इंसाफ तक का तकाजा, वो भी मेरे सामने है, तो उसको मैं नहीं इग्नोर कर सकता। ये महात्मा गांधी का ही क्लेम है कि हर दफा उसी पेडेस्टल पे रहो जहां से आप जस्टिस कर सको। Why should they not, like other peoples of the earth, make their country their home where they are born and where they earn their livelihood? यहूदी जो हैं जिस मुल्क में रहते हैं उसको अपना मुल्क क्यों नहीं बना लेते, जहां वो रहते हैं, अपनी इनकम अर्न करते हैं, घर हैं उनके। वाई अ स्टेट इन पैलेस्टाइन, ये वाला सवाल है। अब सुने, महात्मा गांधी कह रहे हैं पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द अरब्स in the same sense that England belongs to the English or French to the French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs. What is going on in Palestine today cannot be justified by any moral code of conduct. The mandates have no sanction but that of the last war. The last war is the First World War. Surely it would be a crime against humanity to reduce the proud Arabs so that Palestine can be restored to the Jews partly or wholly as their national home. The nobler cause would be to insist on a just treatment of the Jews wherever they are born and bred. The Jews born in France are French in precisely the same sense that Christians born in France are French. महात्मा गांधी जिस मॉडल ऑफ नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वो वही फ्रेंच मॉडल जिसका मैंने अपनी जिना अली किताब और बाकी किताबों में जिक्र किया है, कि जब वह एक धरती पे पैदा हो जाते हैं तो फिर आपका मज़हब नहीं, उस धरती के साथ जो रिश्ता है उसकी बुनियाद पे आपकी नेशनैलिटी डिटरमिन होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पैलेस्टाइन है ये तो अरबों का है, इस पे आप आके वही उनका इलाका आप यहूदियों को दे दें कंप्लीटली या पार्टली, तो ये तो जुल्म होगा। अलबत्ता वो यहाँ पे नहीं रुकते। इफ द जूज हैव नो होम बट पैलेस्टाइन, अगर यहूदियों के सिर्फ एक घर है पैलेस्टाइन, will they relish the idea of being forced to leave other parts of the world in which they are settled? तो ये क्योंकि ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने हिटलर से पहले ये शुरू कर दिया था ज्यूइश होमलैंड का पैलेस्टाइन में। और महात्मा गांधी का बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है कि क्या ये जो हिटलर की राइज है इसलिए तो नहीं होने दी जा रही क्योंकि यूरोप ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जर्मनी को रीआर्म क्यों होने दिया, उसकी तो गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने होने दिया। और महात्मा गांधी यहाँ लिखते हैं क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि यहूदियों को वहाँ से निकाला जाए और पैलेस्टाइन में डंप किया जाए। एक्चुअली बेलफोर्ड डेक्लेरेशन 1917 ऑनवर्ड्स इस किस्म के प्लान्स ही थे। और ये वो हैं एवेंजलिकल क्रिश्चियंस जो बिलीव करते हैं कि बिफोर जीसस रिटर्न्स टू अर्थ all Jews must be in Palestine, or in the second coming of Christ, जरा सुन लें, if those Jews do not accept Christ,
the second time, then they should all be put to the sword. अब जब जीसस आएगा, क्राइस्ट आएगा, तब देखी जाएगी कि यहूदियों के साथ ये क्रिश्चियंस एवेंजलिकल क्या करते हैं। जो जायनिस्ट हैं उनको तो ये आर्ग्यूमेंट बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज दे नेवर बिलीव कि जीसस ने दोबारा आना है। तो उन्होंने कहा कि वेरी गुड। इधर जायनिस्टों ने डिमांड किया, उधर एवेंजलिकल क्रिश्चियंस ने कहा इनको यहाँ से निकालो यूरोप से और वहाँ डंप करो ताकि जीसस क्राइस्ट वापस आ जाए। दिस इज, आई टेल यू द ट्रूथ। This cry for the national home affords a colorful justification for the German expulsion of the Jews. यानी ये जो जायनिस्टों ने कहा था कि हमें अपना मुल्क चाहिए पैलेस्टाइन में, हिटलर को मौका मिल गया कि यहूदियों को निकाला जाए। ये रिमेंबर दिस 38। इसके बाद हॉलोकॉस्ट हुआ जो बाद में हुआ, और महात्मा गांधी की डेथ जो है वो 30 जनवरी 1948 को हो गई। ये इसराइल 14 मई 1948 को डिक्लेयर हुआ है। तो वील कम टू दैट इन द वेयर आई वाइंड अप एवरीथिंग। महात्मा गांधी की ये देखें स्ट्रेंथ कि यहूदियों का जुल्म मानते हैं। एक ऐड कर दूं, मैंने पिछले दिनों ये जो अरब जूस हैं उनकी एक टेप सुनी है, और वो मैं उनके बिल्कुल सफ़ेद बाल हैं एकदम, मुझे नाम याद यहाँ लिख देना चाहिए था, लेकिन डजेंट मैटर, आप वो ढूंढ ही लेंगे। वो कहते हैं कि हम इराक में रहते थे, बगदाद में, वी वर लिविंग वेरी पीसफुली। बल्कि 1492 के बाद जब स्पेन से यहूदियों को निकाला गया तो यहूदियों से पूछे ये कहाँ गए। अ वास्ट मेजॉरिटी केम टू द ऑटोमन एम्पायर, जो मुसलमानों की एम्पायर थी, और कोई बालकॉन्स में आ गया, कोई मोरक्को में, इधर सारी जगह ये फैल गए और वहाँ ये अमन से ही रहते रहे। ठीक है, वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक दे आर द प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी, लेकिन उसके अंदर जो वो सिस्टम मिलत का था उसमें ये आज़ाद रहते थे। ये पूरी एक वीडियो है जो मैं वो एक्चुअली वो भी नोट करके तो नीचे ऐड कर दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखें। इस आर्टिकल को भी आप ज़रूर पढ़ें जो महात्मा गांधी का है। तो वो कहते हैं कि अगर यहूदियों ने आके यहाँ पे रहना है फ़लस्तीन में, तो वो आके अरबों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, उनसे इल्तिजा करें कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। ये अंग्रेज़ों की बंदूकों के ज़रिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, ये तो वहाँ के लोगों के लिए जुल्म है। उनको वहाँ से निकाला जाए, क्या किया जाए। And now a word to the Jews in Palestine. A word for the Jews. I have no doubt that they are going about it in the wrong way. वो जो जिस तरीके से फ़लस्तीन में आ रहे हैं, पैलेस्टाइन में गलत तरीके से आ रहे हैं। The Palestine of the biblical conception is not a geographical tract. It is in their hearts. वाकई ये जो जायनिस्टों ने इसे एक जियोग्राफिकल स्पेस बनाया है, वरना तो वो उनकी एक प्रेयर थी, दैट्स ऑल, एक स्पिरिचुअल प्रेयर थी। बट इफ दे मस्ट लुक फॉर द पैलेस्टाइन ऑफ जियोग्राफी एज द नेशनल होम, इट इज़ रॉन्ग टू एंटर इट अंडर द शेडो ऑफ द ब्रिटिश गन। अंग्रेज़ों की गन्स के ज़रिए आप यहाँ पे वापस आ रहे हैं, ये तो गलत है। They can settle in Palestine only by the goodwill of the Arabs. They should seek to convert the Arab heart. वाह वाह वाह, कि अरबों से जाके आप कहें कि हम आपके साथ पुरअमन तरीके से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। जो आपका तरीका है वो गलत है। बाकी वो कहते हैं कि अगर ज्यूस कहते हैं कि दे आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, तो क्या फोर्स और ये वायलेंस इस्तेमाल करना ये है उनकी, या दे शुड यूज़ नॉन वायलेंस फॉर दैम मीन्स। ये मैं स्पीच, ये स्टेटमेंट भी अपने इस वीडियो के साथ लगा दूंगा। और अब हम देखते हैं कि इस इलेक्शन में कमला हैरिस का जो बयान है मैंने सुना है, वो है तो वही जो कि एक जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको बयान देना पड़ेगा कि मैं बचपन से इसराइल के लिए ग्रीन ट्री मैंने भी लगाई, ये वो।
याद रहे कि कमला हैरिस की गालिबन मदर जो हैं वो इंडियन है और फादर जो हैं जमैकन हैं, अफ्रीकन डिसेंट। तो उनके अंदर एक तो वो एशियन भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, वो कहीं ना कहीं डायमेंशन ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू बी प्रो इज़राइल, देयर इज़ नो अदर, चॉइस ही कोई नहीं है। वाइल यू आर प्रेसिडेंट यू हैव नो चॉइस। उसके बाद ओबामा ने भी अब कहा है कि देखें जो ये जुल्म कर रहे हैं कितना गलत है, लेकिन अपने ज़माने में तो ही कुडंट डू एनीथिंग, स्वाय एक दो थोड़ा जोर मॉरल सी बातें करके। तो कैमला हैरिस ने कहा है कि मैं आई बिलीव इसराइल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और ये और वो, और ये भी कहा है कि हमास ने जो टेररिस्ट एक्ट किया था 1200 इजरायली मार दिए, वो टेररिज्म थी। लेकिन उसके बाद जितना जुल्म नेतन्याहू ने किया है, ये नाम नहीं लिया उन्होंने, वो हुकूमत तो उसी की है। इतने हजार लोग, 2 मिलियन बेघर, 500 मिलियन आर स्टार्विंग टू डेथ। तो शी सेड आई विल नॉट रिमेन नम, यानी मैं, ये जो है ना, नम कहते हैं जब सुन हो जाए, मैं सुन नहीं रहूंगी, मैं इस पे कोई ना कोई पोजीशन लूंगी। इसके बरक्स वो जो है ट्रंप, उसने कहा है कि देखें ये जो उन्होंने कह दिया ये तो इंसल्ट है नेतन्याहू की, मैं तो इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। तो अब यहाँ पे देखना है कि अमेरिकन वोटर्स कौन अट्रैक्ट करता है। अपना माई सिंपथीज नाउ आर ओपनली विथ कमला हैरिस। आई होप शी रिमेंबर्स हर ओन ओरिजिन। जमेका में आफ्टर ऑल कौन लेके गया इनको, अफ्रीकन लोगों को, और वहाँ पे उनको ब्रूटलाइज किया, ये सारा कुछ ही शी वुड बी नोइंग समवेयर इन हर पर्सनैलिटी। और ओबामा की, शी इज़ क्लोज टू हिम, तो शायद प्राइवेटली बात भी होती हो, लेकिन इफ़ शी इज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो इसराइल के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। ये बाकी दुनिया को भी समझना चाहिए। यहाँ पे अब मसला है कि वो इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया है, किसने किया है, और किया भी वहाँ पे तेहरान में, जो एज अ गेस्ट ऑफ द इरानियन गवर्नमेंट। तो ये तो ईरान की गवर्नमेंट की जो है डिफेंस बिल्कुल बेकार है, ये साबित होती है। या ये है कि जब वो चाहें वो अपना सिलेक्ट करके मार देते हैं। दैट्स इट, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हानिया पे बाद में बोलेंगे जब थोड़े से फैक्ट्स और आ जाएं, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं कि रिमेंबर गांधी जी स्पोक इन 1938। बाद में हॉलोकॉस्ट हुआ, 6 मिलियन यहूदी मारे भी गए, हाँ जी, और बाकियों को डंप कर दिया फ़लस्तीन में। और बाद में जो 2 स्टेट फार्मूला है वो कामयाब ना हो सका, बिकॉज 30% लोगों को ये ज़्यादा, बल्कि 10% लोग, 15% जो ये यहूदी तब तक आए थे उनको ये 52%, 56% दे रहे थे, और बाकी अरबों को निकाल रहे थे, और अरबों को निकाला भी गया। मोर 700,000, 7 लाख जो थे फ़लस्तीनी अरब, वहाँ से उन्हें भगाया गया, मारा गया। इट्स ऑल देयर। तो ये जुल्म हुआ है। पर्सनली आई बिलीव के जो फाइनल सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है। ये कमला हारिस ने भी आखिर में कहा है, एंड आई होप दैट इज़ द वन विच फाइनली ब्रिंग्स पीस टू दिस रीजन। बहुत बहुत शुक्रिया। आई सल्यूट महात्मा गांधी वंस अगेन फॉर हिज ब्रेवरी, फॉर हिज ऑनेस्टी इन स्पीकिंग आउट, कि जो ओप्रेस्ड है उसके साथ होना चाहिए। वो दूसरी बात है कि आपके बस में ना हिस्ट्री है, और क्योंकि अमेरिकन और वेस्ट के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है तो उनकी गुंडागर्दी हमेशा चल जाती है। ये है सिर्फ एक सबक जो सीखने की बात है। थैंक यू सो मच।